इकाई 2 इसका तीसरा पार्ट है भक्ति काल। इसमें हमने पढ़ा भक्ति काल में दो धाराएं हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें दो धाराएं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंदर थी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण धारा के अंदर है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें 6 प्रकरण थे। हमने प्रकरण 1 के अंदर पढ़ा सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में पढ़ा निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रकरण 3 में पढ़ा निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 4 जो है सगुण भक्ति धारा। इसमें सबसे पहले है राम भक्ति शाखा। तो जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था। मतलब स्वामी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के बारे में बताया लेकिन वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता को भी स्वीकार किया गया। मतलब परमात्मा है, उसमें परमात्मा है ये माना गया था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुचार्य ने संवत 1073 में खड़ा किया। तो जो चाहिए था, जो आधार चाहिए था, वो आधार किसने प्रदान किया? रामानुजाचार्य ने संवत 1073 के अंदर उनके विशिष्ट द्वैतवाद और चिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। मतलब उनके द्वैतवाद के अनुसार भगवान के ही अंश हैं। सारे प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं वो सारे भगवान के अंश है, जो उसी से भगवान से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में अंत में लीन भी हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। मतलब हर व्यक्ति को भक्ति के द्वारा उसी को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत में उसे उसी में ही लीन होना है। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई। अब उनकी शिष्य परंपरा चलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही, मतलब अट्रैक्ट होती रही। भक्ति मार्ग की तरफ ज्यादातर लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया। रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद है। अब रामानुजाचार्य और रामानंद उनकी पद्धतियों में, उनके जो पद्धतियां थी, जो उनके पैटर्न थे, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। मतलब जो रामानंद थे वो रामानुजाचार्य को फॉलो करते, उनके फॉलोवर थे, मतावलंबी मतलब उन्हीं के मत को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उपासना पद्धति में अपना एक अलग से पैटर्न रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप ना लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। तो उन्होंने क्या किया? राम जो है विष्णु के अवतार है, लेकिन उन्होंने विष्णु को भगवान ना मानकर राम को ही भगवान माना। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। किसका? रामानंद का। ठीक है, जो किसके फॉलोअर थे? रामानुजाचार्य के फॉलोअर थे। ठीक है, उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। मतलब इनके भक्ति मार्ग में क्या था? कोई किसी भी देश का हो, वो सब बराबर है, देश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वर्ण होता है रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इन्होंने इन सभी चीजों को अपने भक्ति मार्ग से अलग ही रखा। ये बात उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की है। मतलब भगवत भक्ति के अंदर जो महाभारत और पुराण में है उनको फॉलो करते हुए उन्होंने बात रखी है कि धर्म के आगे कोई भी, धर्म के सामने सब बराबर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। रामानुज संप्रदाय की दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। जो रामानुज संप्रदाय की जो दीक्षा थी वो केवल 2 जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब द्वार जो है सब जातियों के लिए खोल दी। मतलब जो रामानुजाचार्य थे केवल 2 जातियों को ही धर्म की शिक्षा देते थे, जबकि स्वामी रामानंद ने क्या किया? सभी जातियों के लिए धर्म के द्वार खोल दिए। एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसको वैरागी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कतई नहीं, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्ण आश्रम के विरोधी थे। वर्ण आश्रम मतलब 4 वर्ण, ठीक है, उनके विरोधी थे। ये बात सही नहीं है। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। जो जिस वर्ण का, जिसका जो कार्य, उसको वो कार्य करना चाहिए, उनका ये मानना था। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया है। उन्होंने कहा उपासना के लिए सब बराबर है, लेकिन जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए, उसमें कोई उसको शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया। अब राम भक्त कवि जो थे उनका क्रम क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है? इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि राम भक्त कवि कौन कौन से हैं और उनका क्या सीक्वेंस है। इसमें सबसे पहले जो आते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी।
यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे। फुटकल मतलब छोटी छोटी महिमाएं हर कोई गा रहा था, तो उनको हम सीक्वेंस में नहीं रख सकते। पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी के पूर्वार्ध में 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। सबसे पहले जो राम भक्ति थी वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही आगे बढ़ाई। उसका क्रम जो स्टार्ट होता है वो गोस्वामी तुलसीदास से ही स्टार्ट होता है। योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग से भक्ति, योग मार्ग क्या होता है? वहां पर कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं करता, मतलब बिल्कुल भगवान में लीन हो जाना, सब चीजें छोड़ देना, दैट इज योग मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? अपने काम को करते हुए किसी की भक्ति करना, ठीक है, काम को नहीं छोड़ना। तो उन्होंने इस और बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि योग मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतर साधनाओं में प्रवृत्त करता है। और योग मार्ग ईश्वर क्या है? अपने ईश्वर जो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, ठीक है। और सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले में व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। और दूसरा जो था उसमें ये था कि मनुष्य केवल मनुष्य के भीतर ही नहीं, बाहर भी है, सब जगह ही ईश्वर जो है वो हर जगह पे है। घट के भीतर कहने से ग्रह का या रहस्य की धारणा फैलती है। घट के अंदर मतलब अंदर है, इसका मतलब यह है सिर्फ शरीर के अंदर है, उस शरीर की पूजा करना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं तुम्हारे भीतर ही भगवान है, उसको तुम पहचान लोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अपनी बात को कहने के लिए वो अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं, पहेलियों का प्रयोग करते हैं बात समझाने के लिए। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति विरोधी मानते हैं। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति जो है वो भक्ति के विरोध में है। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। भक्ति वो है जो बिल्कुल सीधेपन से की जाए। इसके लिए हमें कोई एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक जगह बैठकर बिना खाए पिए 6-6 महीने रहने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मान भगवान को ध्यान में रखो और अपने काम में लगे रहो, वो भक्ति है। तो मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, ये जो तीनों है यही भक्ति है। मन सरल होना चाहिए, मतलब किसी से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कोई आपको समझ ही ना पाए, ठीक है। वचन, जो भी बात बोलो सीधे सीधे समझ में आए, घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए। कर्म, जो भी काम कर रहे हो सही काम करो, गलत काम की तरफ मत जाओ। तो ये तीनों का जो मेल होता है वो भक्ति है। ऐसा किसने कहा? तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी। वे भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं मानते जिसे लिखे कोई बिरले, मतलब भक्ति कोई लखे कोई बिरले। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक को ही प्राप्त होती है। लखे का मतलब देखना, बिरले मतलब जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसी भक्ति ऐसी चीज नहीं है लखे कोई बिरले कि किसी एक को ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी। भक्ति ऐसी चीज नहीं है। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार के सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। भगवान सबके लिए, जैसे सबको खाना आसानी से मिल सकता है, पानी आसानी से मिल सकता है, तो वो भगवान को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं है। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। मतलब सबके पास एक हृदय है, सभी उसी तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। सीधी सारी भक्ति है जो कोई भी कर सकता है। अपने माता पिता की सेवा तो कोई भी कर सकता है, तो वही भक्ति है, ठीक है। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। अब सबसे इनसे पहले कबीर और दादू दयाल वगैरह आए थे, वो कहते थे भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है। तो वो उन्होंने उनकी बात को समझा। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसी घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्रृंखल हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटी आ जाएगी समाज के अंदर, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। विश्रृंखल मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मतलब किसी चीज को मानने के लिए किसी चीज को तो सामने रखना पड़ेगा। कोई चीज होगी तभी लोग उसे मानेंगे। हम कहेंगे है ही नहीं तो कौन कैसे मानेगा? नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, मतलब वो सबके साथ सबके लिए पूर्ण है। भक्ति जो है वो पूर्ण है, सब में पूर्ण है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। भक्ति में ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है। तुम कोई भी काम कर रहे हो, किसी पशु को खाना खिला रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, किसी के हेल्प कर रहे हो,
किसी को तुमने रोड पार करा दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाने, सब भक्ति है। सारी चीजें ही भक्ति का ही पार्ट है। यह पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, मतलब सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, कोई भी पार्ट हो भक्ति का। ना उसका कर्म या धर्म से विरोध है, किसी के काम से विरोध नहीं, किसी के धर्म से विरोध नहीं, और ना ही किसी के ज्ञान से विरोध है। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है, धर्म हर किसी का लक्षण है। कोई भी धर्म हो, कोई भी काम हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए धर्म एक ही है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञात दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, मतलब उनकी भक्ति के अंदर योग भी शामिल है। योग का मतलब होता है एक तरह से कंसंट्रेट करना, योग का मतलब होता है कंसंट्रेट करना, अपने आप को, अपने मन को एकाग्रचित करना, ठीक है, कंसंट्रेट करना, वो योग होता है। पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक, मतलब योग उतना ही जरूरी जितना कि ध्यान को एकाग्रचित। ये नहीं कि तुम कमरा बंद करके पूरे दिन खाली बैठे रहो, वो योग नहीं है, ठीक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवन के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका। अब कुछ लोग थे शिव के भक्त, कुछ वैष्णव के भक्त, विष्णु जी के भक्त, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनके विद्वेष को रोकने के लिए, उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको खत्म करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसके कारण उत्तरी भारत में वैसा भयंकर रूप ना धारण कर सका जैसे दक्षिण में किया। दक्षिण में क्या हुआ, लोग अपने धर्म के पीछे पागल ही हो गए, कुछ शिव भक्त हो गए, कुछ विष्णु भक्त हो गए, लेकिन उत्तर में ऐसा नहीं हुआ, नॉर्थ साइड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। वो भक्ति की सीमा पर पहुंच के, चरम सीमा मतलब वो पूरी तरह से भक्त हो गए, उन्होंने रामचरितमानस भी लिख दी, पूरी तरह से राम के भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक पक्ष को नहीं छोड़ा, मतलब जो उनका खुद का काम था वो नहीं छोड़ा, उनकी जो परिवार के लिए जिम्मेदारी थी वो नहीं छोड़ा उन्होंने। लोक संग्रह, लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था, मतलब लोक संग्रह का भाव, लोगों को इकट्ठा करने का भाव, लोगों को एक करने का जो भाव था, उनकी भक्ति का अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी, जो कृष्ण उपासक भक्त थे वो सभी को एक नहीं कर पाए थे। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की गूढ़ व्यंजना हुई, मतलब बहुत गहरी उन्होंने सोच रखी। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इस भक्ति रस भरी वाणी जैसे मंगल कारिणी मानी गई और वैसी ही और किसी की नहीं है। मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति वाणी थी वो रस भरी थी और लोगों को समझ में आती थी, वैसी वाणी किसी और की नहीं थी। अब इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस। अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, मतलब भगवान का नाम भी भगवान है, राम का नाम, ये लाइन भी आती है, राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है। नाम को भी और रूप को भी, दोनों को महत्व दिया है उन्होंने, दोनों को ही भगवान माना है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। अब रामचरितमानस के उत्तरकांड में, उत्तरकांड कब आता है उसमें, उत्तरकांड आता है लंका कांड के बाद, जब वो रावण को मारकर वापस अयोध्या लौटते हैं, राम लक्ष्मण सीता सब अयोध्या लौटते हैं, तो वहां पर उन्होंने दिखाया, वहां पर ज्ञान को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, वहां पर भक्ति को महत्व दिया। मतलब सारे जो लोग थे अयोध्यावासी, जितने भी लोग थे, राम की भक्ति में सराबोर हो गए थे। जब वो वापस आए थे तो भक्ति से फल की प्राप्ति होती है, ठीक है, ये उन्होंने उत्तरकांड में बताया था। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो उसमें रामचरितमानस में रचना कौशल, उसको बड़ी कुशलता से उसको रचा गया है। प्रबंध पटुता मतलब एक सही तरीके से उसको सीक्वेंस में लगाया गया है। सहृदयता मतलब उनमें सरल हृदय दिखाया गया, राम को ऐसा दिखाया गया कि सभी के लिए उनके दिल में प्रेम है, ठीक है। इनमें सभी गुणों का समाहार दिखाया गया है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण, मतलब कथा काव्य में जितने भी अवयव हैं उनका सही से समीकरण, मतलब सही से सीक्वेंस में उनको लगाया गया है। कथा वाक्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। अवयव मतलब ये पार्ट है, कथा के पार्ट होते हैं। इतिवृत्त मतलब किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना, वस्तु व्यापार मतलब सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना, ठीक है, कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना। भाव व्यंजना उनकी भाव किस प्रकार के होंगे, जैसे लक्ष्मण का जो भाव था वो क्रोध वाला है, राम बिल्कुल शांत है, ठीक है। और उनके संवाद, इसका बड़ा ध्यान रखा गया। ये सारे अवयव होते हैं, किसी भी कथा वस्तु कथा काव्य के सारे अवयव होते हैं, पार्ट होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्षिक, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। मतलब इन्होंने उनको इतना लंबा नहीं किया। अयोध्यापुरी की शोभा को बताया, जब राम जन्म होता है अयोध्या की शोभा के बारे में बताते हैं, राम जी की बाल लीला के बारे में, लेकिन उन्होंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया कि लोग उसी में डूब जाए। नक्षिक किसी के कैरेक्टर को इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बताया। जनक की वाटिका का एक छोटा सा सीन है जहां पर सीता जो होती है राम को
सीता राम को पहली बार देखते हैं। उस वाटिका का छोटा सा सीन है। अभिषेकोत्सव, जब राम का राज्य अभिषेक होता है, ठीक है। तो इन सबको बड़े तरीके से, सही तरीके से और ज्यादा लंबा ना करते हुए उनको दर्शाया गया है इसके अंदर। इसमें ना पात्रों के संवाद, ना प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना है। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से नहीं टूटती है। तो इसमें बताया गया कि वो कथा किस प्रकार की है, मतलब हर तरह से ये जो कथा है ये परफेक्ट है। रामचरितमानस जो है हर तरह से परफेक्ट है। दूसरी बात है कि कथा में मार्मिक स्थलों की पहचान अधिक विस्तार हमें ऐसे प्रसंगों में मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। अब वो वहां पर ज्यादा ध्यान देते हैं जहां पर जो सीन लोगों के हृदय को स्पर्श कर जाए। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, तो उसको देखकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। राम वन गमन, जब राम वन को जाते तो ऐसा सीन बनाया गया, ऐसा दृश्य बनाया गया कि सबको रोना आ जाता है। दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, जब भरत आत्मग्लानि का महसूस करते हैं कि उनकी मां की वजह से राम अयोध्या छोड़कर चले गए हैं, तो भरत को रोते हुए देखकर सभी को रोना आता है इसमें। तो इस तरह से उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना, ये सारी चीजें इन मार्मिक स्थलों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या है, प्रसंगानुकूल भाषा। प्रसंग के अनुसार जो भाषा है, अगर कोई प्यार से बात कर रहा है तो उसमें उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर तेज आना चाहिए, जोश आना चाहिए, वहां जोश वाली भाषा है। राम के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना को निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। मतलब राम ने ज्यादातर कोमल भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी कभी वो भी गुस्सा होते हैं। कब गुस्सा होते हैं, जब समुद्र रास्ता नहीं देता। 3 दिन तक उसकी उपासना करने के बाद भी जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो वहां पर वो कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब वो कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं कहीं उन्होंने कठोर वचनों का प्रयोग किया, वैसे उनके जो संवाद है वो कोमल स्वर में ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए। मतलब कौन से डायलॉग संस्कृत मिश्रित भाषा में होने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रसंग आता है जब हनुमान भेष बदलकर जाते हैं राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए। जब वो सूर्य को ढूंढते हुए किसकिंधा की तरफ आते हैं, ठीक है, तब वो ढूंढते हुए चले जाते हैं वहां पर। तब वो संस्कृत मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं वहां पर कि वो पंडित बन के जाते हैं। और उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि इस स्थल पर ठेठ बोली का इस्तेमाल करना चाहिए। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अब जब केकई और मंथरा का संवाद आता है तो जैसे आपस में औरतें बातें करती है ना एक दूसरे को भड़काने के लिए, जलाने के लिए, वैसी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया वहां पर। अनुप्रास की और प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। अनुप्रास अलंकार तो ज्यादातर इस्तेमाल किया ही है। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो उसका ज्यादातर इन्होंने प्रयोग किया है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है, जो मानस है रामचरितमानस जिस प्रकार से चली है, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। इसे पढ़ने वाले को, इसको देखने वाले को पता चल जाता है कि इसका महत्व क्या है। उससे साफ झलकता है, उस ग्रंथ से ही झलकता है। कोई रामायण एक बार देखे चाहे 10 बार देखे, बात वही है, वो उससे बोर नहीं हो सकता। इसमें साफ झलकता है कि तुलसीदास जी ने अपनी ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त नहीं थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। उन्होंने ये सोचा कि सभी को इससे भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, सभी को उसको देख करके भक्ति का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस लिखी। जिस भक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का भी आभास यह कहकर दिया है कि सिया राम में सब जग जानी। मतलब पूरा जो जग है वो सिया और राम में हो गया है, मतलब सीता राम में खो चुका है। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मतलब हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करना चाहिए। पूरा जो जगत है वो सिया राम में हो गया, सभी को हाथ जोड़कर, कर मतलब हाथ होता है, हाथ जोड़कर प्रणाम सबको करना चाहिए। जगत को केवल राममय ना कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। खाली राममय नहीं कहा उन्होंने, साथ में सीता का नाम भी लिया, सिया राममय कहा उन्होंने। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी तो वो प्रकृति का रूप है, सीता जो है वो प्रकृति का रूप है, और राम जो है वो ईश्वर का रूप है। तो इसीलिए उन्होंने पूरे जगत को सिया राममय कहा। प्रकृति अचित्त पक्ष है, प्रकृति और ब्रह्म चित्त पक्ष। प्रकृति मतलब नॉन लिविंग है, जो ब्रह्म है भगवान जो है वो लिविंग, यहाँ दिखाया शो किया गया है, ठीक है। अतः पारमार्थिक सत्ता चित्त दिशविष्ट है, यह स्पष्ट लगता है। चित्त और अचित वस्तु एक ही है, चित्त और अचित, लिविंग नॉन लिविंग सब एक ही है, ठीक है। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है। चाहे कोई कितना ही अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना ही गरीब व्यक्ति हो, सबके घर में रामचरितमानस मिलेगी। धर्म पुस्तक है, ठीक है।
और प्रत्येक प्रसंग पर उसकी चौपाइयाँ कही जाती है, और कहीं पर भी हो इसकी चौपाइयाँ हर जगह कह दी जाती है। घर में पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो रामचरितमानस की चौपाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। मतलब वो एक केवल कवि नहीं है, उन्होंने खाली लिखा नहीं उसे, उन्होंने उपदेश दिया, पूरे संसार को उपदेश दिया है। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इसे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर यह बात नहीं, उपदेश उपदेश के लिए ही है। उपदेश तो इस उन्होंने रखा है इसीलिए कि लोग समझ सके, लोग उसको समझ सकें। नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास। अब तुलसीदास ने नवीन नए प्रसंगों को किस प्रकार से उद्भव किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को काल्पनिक नहीं बनाया, उन्होंने वही प्रसंग रखे जो सही थे, जो रामायण में माने गए हैं। सबसे पहले तो वाल्मीकि ने लिखी थी ना, और भी कई राइटर्स ने लिखी है, साउथ के राइटर्स में बहुत सारे हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं रखी जो कल्पित हो, मतलब जिसमें कल्पना की गई हो। ऐसी कोई भी चीज तुलसीदास ने नहीं रखी है। जैसे आज की डेट में फिल्म बना दी, उसमें पता नहीं क्या क्या डायलॉग डाल दिए, क्या क्या इफेक्ट डाल दिए, वो रामायण ना होकर कुछ और ही बन गया, लोगों ने उसका विरोध किया फिर। तो ऐसा तुलसीदास जी ने नहीं किया था, ठीक है। मानस में उसका ऐसा ना करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था, लोगों को राम भक्ति पर लाना, तो उसके लिए कल्पित वस्तुएं ठीक नहीं है। राम के प्रमाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, और काव्य के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। मतलब वो अपनी कविता को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसे चीजें नहीं डालना चाहते थे कि कुछ तो समय के लिए तो लोगों को अच्छी लगे, लेकिन बाद में लोग उसे भूल जाए, तो पूरी रामायण का जो उद्देश्य था वो खत्म हो जाएगा, पूरी रामचरितमानस का उद्देश्य खत्म हो जाता। इसीलिए केवल उन्होंने वही चीजें रखी जो प्रमाणिक है, जो माना गया है, तो ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। तो इसीलिए जो सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए उसको कभी भी लोग देखते हैं, कभी भी लोग चला देते हैं। जैसे कोविड आया तो कोविड में उन्होंने दोबारा उसका प्रसारण किया, तो लोगों ने उतने ही प्यार से उसको दोबारा देखा। अभी इन्होंने फिल्म बनाई, उसके विरोध में उन्होंने वापस रामचरितमानस दिखाना शुरू कर दिया किसी चैनल पर, तो हमारे चैनल पर उन्होंने फिर से दिखाना शुरू कर दिया, लोग फिर से उसको देखते हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज़ रखी ही नहीं कि जो लोग डिक्लाइन कर सके, जिसको ना माने। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य ना थी। अब ये तुलसीदास जी ने ही जो दूसरी लिखी थी गीतावली, लेकिन वो एक प्रबंध काव्य नहीं थी। उसमें तो सूर्य के अनुकरण का वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है, उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। उन्होंने छोटे छोटे प्रसंग उसके अंदर डाल दिए, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। फिर भी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कल्पना की गई, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी। मतलब जो तुलसीदास जी थे वो वही प्रसंग लेते थे जो उपलब्ध हैं, जो प्रमाणिक हैं, नए प्रसंगों को नहीं लेते थे। नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली उनकी प्रवृत्ति थी नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उनके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती है। मतलब जैसा है वो वैसा ही दिखाना चाहते थे। गोपियों की छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अब सूर सागर के अंदर क्या है, गोपियां हैं, उनमें गोपियों की और कृष्ण लीला की ऐसी छोटी छोटी कथाएं दे रखी है जो एंटरटेनिंग भी है, कुतूहलप्रद मतलब एक्साइटेड कर देने वाली। जब हम कोई चीज़ देखते तो एक्साइटमेंट हो जाती है कि अब इसका एंड क्या होगा, तो ऐसी भावना। लेकिन ऐसी चीज़ें उसके अंदर तुलसीदास जी के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलती। अब है तुलसीदास की भाषा। तुलसीदास जी की भाषा कैसी थी। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। जब गोस्वामी जी आए, मतलब प्रादुर्भाव मतलब जब उनका आगमन हुआ, तो वो हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार ही था। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहल दिखाई पड़ा। मतलब हिंदी काव्य की जो शक्ति है उसका पूर्ण प्रसार सबसे पहले तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के सहयोग से नया जीवन सगुण पासक कवियों द्वारा ही प्राप्त हुआ। मतलब हिंदी को जो अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, जो प्रचलित भाषा को जो अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, वो सगुण उपासक कवियों द्वारा ही प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित थे। मतलब जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे तो उस टाइम काव्य भाषा में दो रूप चलते थे, एक ब्रज और दूसरी अवधि। ब्रज जो है उसमें पूरा कृष्ण काव्य मिलेगा तुम्हें, और अवधि के अंदर राम काव्य मिलेगा। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की और अवधि भाषा के अंदर भी रचनाएं की हैं। अब सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर। पहले सबसे पहले ब्रज भाषा में क्या है। भक्तवर सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की,
इसीलिए ब्रज से रिलेटेड है। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मूल में लेके आए। मतलब उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा में मिक्स कर दिया। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार ना करके उसे एक नया रूप, चलता रूप दे दिया। मतलब उन्होंने पुरानी भाषा को नहीं छोड़ा, लेकिन उसको एक नया ही रूप दे दिया ब्रज का इस्तेमाल करके। सूर सागर, जो कि सूरदास जी ने ही लिखी है, सूर सागर को ध्यानपूर्वक देखने में उन्हें क्रिया में कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासू, तासु, जेही, तेही, ये ब्रज भाषा के वर्ड्स हैं। जासू तासु मतलब जैसे तैसे, जासू तासु, जेही तेही जिस तरह किस तरह, वही सब है। ये कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक विशिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। इसके बाद है अवधी, पूर्वी भाषा। अवधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। सबसे पुरानी रचना अवधी की कौन सी है? सत्यवती कथा, जो लिखी है ईश्वर दास। तो यह एनटी का क्वेश्चन बन सकता है कि सत्यवती कथा के रचयिता कौन है, तो वो ईश्वर दास है और यह अवधी की सबसे पुरानी रचना है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। मतलब अगर तुलसीदास जी को देखें तो वो ब्रज भाषा पर भी और अवधी भाषा पर भी दोनों को समान तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं। ब्रज भाषा का जो माधुर्य में सूर सागर में पाते हैं, ब्रज भाषा सूर सागर सूरदास ने लिखी थी, उसमें जो माधुर्य मिलता है वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हमें गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। तो गीतावली और कृष्ण गीतावली लिखी है तुलसीदास ने, सूर सागर लिखी थी सूरदास ने। ठीक है, तो गीतावली और कृष्ण गीतावली में भी ब्रज भाषा का वही रूप दिखाई देता है। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, सबसे पहले अवधि इस्तेमाल करी पद्मावत में जायसी ने, तो जो उसमें मिलती है वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवा रामायण, रामलला नन्हु में हम पाते हैं। ये सब रचनाएं तुलसीदास की है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवा रामायण और रामलला नहचू, मतलब ये सब उनकी रचनाएं हैं। इसमें भी अवधी भाषा का विस्तार मिलता है। ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, ना जायसी का ब्रज भाषा पर। मतलब ऐसा नहीं है कि सूरदास का अधिकार है कि उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, सूरदास का अवधि पर कोई अधिकार हो, और ऐसा भी नहीं था कि जायसी का ब्रज भाषा पर कोई अधिकार हो। किसी पर कोई अधिकार नहीं था। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पात पूर्तर्थ ही लाए हुए जान पड़ते। मतलब ऐसे वाक्य भी हैं जो सिर्फ पदों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए, उनका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार तुकांत के लिए भी सब तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रोण और सुव्यवस्थित है। उनको जोड़ तोड़ कर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। मतलब उनके बाद जो कवि आए उनमें उनकी भाषा में इतनी सफाई नहीं थी। मतलब जैसे तैसे, तैसे तो कुछ होता नहीं, जैसे तैसे मतलब एक शब्द जोड़ देना, खाना पीना, खाना वाना, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो इनका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी भाषा तुलसीदास की नहीं थी, बाद के कवियों में ये देखने को नहीं मिला। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया। मतलब रचना में कुछ ऐसी चीज नहीं डाली जिसको देखकर लोगों को परेशानी हो। ना शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में ही वो फंसे हैं। किसी ऐसे शब्द को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जिससे कि लोगों को अट्रैक्शन हो। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो सच था वो लिखा, जो दर्शाना चाहते थे वो उन्होंने दर्शाया। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। मतलब उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जिससे कि कविता की सुंदरता बढ़े, सौंदर्य बढ़े। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे लोगों को समझ में आए। ठीक है, अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों और तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाने के लिए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने के में आवश्यक उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का भी ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सामने पढ़ा जा सके। मतलब प्रेम में भी इन्होंने प्रेम का वर्णन भी किया या किसी का सौंदर्य वर्णन भी किया। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसको पढ़ने में किसी को शर्म आए या भद्दा लगे, बुरा लगे। गोस्वामी जी हैं, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अगर हिंदी की प्रौढ़ भाषा को, साहित्यिक भाषा को सिद्ध करना है तो उसके लिए तुलसीदास ही काफ़ी है। तुलसीदास के लिए अगर तुम उनके सारे लेखों को ले लोगे, तुलसीदास के बारे में सबको बता दोगे, तो वो ही इतना ही काफ़ी है कि तुम अपनी साहित्यिक भाषा को सिद्ध कर सकते हो कि हमारी भाषा सबसे बेहतर है।
तुलसी द्वारा प्रयुक्त शैली, अब तुलसीदास ने कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया था। गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिसमें मुख्य थी वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवच सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। मतलब सारी पद्धति जो थी तुलसीदास के सामने थी, वो इन सबको फॉलो कर सकते थे। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति से उन्होंने क्या लिया। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति में उन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है, इस बात पर अवश्य जाता है। मतलब जो सूरदास ने रचना करी, उसके बाद जो उसी पद्धति पर तुलसीदास ने रचना की, तो उसमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, मतलब उसमें संस्कृत के वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। गर्भित मतलब संस्कृत से उत्पन्न हुई है उनकी अधिक रचनाएं जो हैं। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। मतलब शुद्ध ऐसा भी नहीं है कि खाली संस्कृति ही इन्होंने लिख दी, इन्होंने देश भाषा का इस्तेमाल भी किया। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। मतलब संस्कृत भाषा को देश भाषा के साथ मिक्स करके उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्त्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि यह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। विनय पत्रिका के जो प्रारंभिक स्त्रोत है, उसमें संस्कृत के पद विन्यास इन्होंने लिए हैं। उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास इस बात की विशेषता, उसमें क्या विशेषता है, ये कहीं कहीं तो बहुत ही कोमल और कहीं कहीं कर्कश है, मतलब कड़वी सी प्रतीत होती है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। अगर हम गीतावली को देखें तो उसमें हृदय के अलग अलग भावों की व्यंजना होती है, कहीं कोमल है, कहीं कठोर है, कहीं कर्कश कड़वी है। ठीक है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पे की है। उन्होंने गीतावली की जो रचना की सूरदास को फॉलो करते हुए ली। बाल लीला के कई एक पद जो के त्यों सूर सागर में मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। तुलसीदास ने राम का इस्तेमाल किया तो वहीं सूरदास जी ने श्याम का। उन्होंने राम के बचपन को दिखाया, उन्होंने श्याम के बचपन को दिखाया। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर्य पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उसका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। अब उत्तर कांड में क्या हुआ, राम का राज्याभिषेक होता है, वो लास्ट में क्या करते हैं, सीता को ही निष्कासित कर देते हैं, सीता को ही निकाल देते हैं। वैसा राम का कैरेक्टर पूरी रामायण में कहीं पर भी नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरे राइटर को उन्होंने सूर पद्धति को फॉलो कर लिया, तो वहां पर उन्होंने राम का ऐसा चरित्र दिखा दिया। सूर सागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, झूला होता है हिंडोला, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। मतलब कृष्ण के प्रति तो सभी गोपियां मोहित है, प्रेम भाव है, लेकिन राम के प्रति कोई मोहित नहीं है, भक्ति भाव है। राम के प्रति भक्ति भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, ये डिफरेंस है दोनों में। राम की नक्षक शोभा का अलंकृत वर्णन भी शूर की शैली के बहुत से पदों में लगातार चला आया है। सरयू तट के इस आनंद सब को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं दिया। उन्होंने वहां को वर्णन तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाले राइटर्स को क्या रूप देकर दिखाएंगे, उसमें राम का कैरेक्टर वो किस प्रकार से दिखाएंगे। उन्होंने तो भक्ति के रूप में दिखा दिया, वही उनके नक्शिक वर्णन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि आने वाले जो राइटर है वो कैसे दिखाएंगे उन्हें। गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित्र मानस गोस्वामी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशिष्ट रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। नीति के उपदेश की शुक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरित्र मानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें की गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, वो रचा। मतलब पद्मावत तो लिखी थी किसने, जायसी ने, पद्मावत जायसी ने लिखी थी। उसी प्रकार से तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। मतलब उन्होंने जो चीज इस्तेमाल की गई, जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो पद इस्तेमाल की गए, उनका डिफरेंस मिलता है, दोनों में भाषा सेम है। गोस्वामी जी शास्त्र परंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, जायसी ने संस्कृत पदों का इस्तेमाल नहीं किया, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है।
गोस्वामी तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएं। अब गोस्वामी तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं? राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान की उपासना भी हुई है। मतलब राम भक्ति का एक अंग इसमें भी दिखाया गया, राम भक्त हनुमान की उपासना में भी दिखाया गया है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है, मतलब एक काव्य लिखा गया हनुमान बाहुक, वो हनुमान जी के लिए ही लिखा गया। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। अगर भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी मिल जाए तो वो भी भक्ति ही है। ठीक है। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया जाता है। शुक्ल जी ने उदाहरण के लिए लिखा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वह यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया है, राम राज्य प्रतिष्ठ हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। मतलब रामचरितमानस के जरिए वो लोगों के मन से डिप्रेशन को निकाल देना चाहते हैं, नेगेटिविटी को निकाल देना चाहते हैं कि राम राज्य आएगा। जिस प्रकार से त्रेता युग के अंदर राम राज्य आया था, उसी प्रकार से कलयुग में भी राम राज्य आ सकता है, अगर सही से उपासना की जाए, सही से अपने कामों को किया जाए तो। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर वो चले हैं। जैसे वीर काल में कवि उत्साह को लेकर चले थे, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, और अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय और श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वे व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। एक ओर कहते हैं भगवान का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। अपने दृष्टि विस्तार के कारण तुलसी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। मतलब तुलसीदास को आज लोग उसी विचार से, उतनी ही श्रद्धा भाव से मानते हैं। तुलसीदास जी को भी भगवान के रूप में ही पूजते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। गोस्वामी के पीछे कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सके। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रसार 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर नहीं सकी। उनके बाद भी बहुत सारे लोगों ने राम भक्ति की रचनाएं लिखी, रामायण लिखी, कोशिश सबने की, लेकिन जितनी ख्याति, जितना नाम गोस्वामी जी को मिला वो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे। भक्ति का पूर्ण स्वरूप क्या है? शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। मतलब प्रेम भी होना चाहिए और श्रद्धा भी। ठीक है। मानना भी है। ठीक है। तो यही भक्ति का सही साधन है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। श्रद्धा जो है धर्म की अनुगामिनी। अगर तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है तो तुम धर्म को नहीं मान सकते। किसी पे विश्वास होना जरूरी है, तभी तुम उसको फॉलो कर सकते हो। विश्वास ही नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकती। जहां धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। जहां धर्म दिखाई देगा वहां श्रद्धा टिकेगी। ठीक है। लोगों का विश्वास भी तभी होगा ना। लोग वैष्णो देवी जाते हैं क्योंकि सब का मानना है कि वहां जाके भगवान के दर्शन होते हैं, तो वहां जाके अच्छा होता है, इसीलिए सब जाते हैं। तभी उनकी श्रद्धा है, वहां दिखाई देता है इसीलिए श्रद्धा है। ठीक है। धर्म व्यवहार ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति का उदय का, धर्म की इस मंगलमय ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश के सत अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी धर्म के स्वरूप का तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। जब किसी के सामने कोई गलत काम होता है, मतलब बहुत बुरा हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि धर्म खत्म हो गया, भगवान है ही नहीं। इतना वो नेगेटिव हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप उसके सामने आ जाता है। और जैसे जैसे चीजें ठीक होने लगती है, जो कंडीशन है सामान्य होने लगती है, वैसे वैसे उसका भगवान पर वापस से विश्वास बढ़ने लगता है। उसे भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और वो पुलकित होता है, खुश हो जाता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। जब हमारा मन बाहर अच्छा फील करने लगे, आनंद प्राप्त करने लगे, तभी हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तभी हमें भगवान की अनुभूति होती है कि भगवान है। ये तुलसीदास जी थे। इसके बाद है नाभादास।
नाबादास के भक्तमाल के विषय में नाबादास ने लिखा है भक्तमाल। नाबादास ने लिखा है भक्तमाल। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाबादास की। ठीक है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, दूसरे कवि हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, मतलब पूरी तरह से जीवन वृत्त नहीं दिखाया, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता के पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। मतलब ये चाहते हैं कि जनता में पूजा के लिए, मतलब भगवान के लिए जनता के अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न हो। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। मतलब नाबादास के जो गुरु हैं वो है अग्रदास। नाबादास जो है अग्रदास के शिष्य हैं। ठीक है, उन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविताएं लिखी हैं। ब्रज भाषा पर इसका अच्छा अधिकार है और पद रचना में अच्छी निपुणता भी। तो इन्होंने जो राम भक्ति की रचनाएं लिखी है वो ब्रज भाषा में लिखी है, जबकि तुलसीदास ने जो लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है। ठीक है, अब राम भक्ति काव्य धारा के विषय में अन्य मत, कुछ लोगों की क्या क्या मत है, और राम भक्ति काव्य धारा के विषय में कुछ लोगों के और लोगों के क्या क्या मत है, क्या क्या विचार हैं। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली, मतलब अलग अलग तरीके से रचनाएं हुई हैं इसके अंदर। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। कृष्ण काव्य में तो खाली गीतावली मिलेगी, मतलब गीतों के रूप में गीत काव्य ही मिलेंगे ज्यादातर, लेकिन रामचरितमानस में अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य भी देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग प्रकार की रामायण तुम्हें देखने को मिलेंगी। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका अलगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। सिंगार उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें ग्रह रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्राशक्ति की स्थापना हो जाएगी। मतलब जो प्रेम भक्ति की ओर बाद में चले गए ना, जो उन्होंने श्रृंगार उपासना शुरू कर दी, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति खत्म हो जाएगी, भक्ति का लोप हो जाएगा। कृष्ण भक्त सूरदास की श्रृंगारी रचना का अन्य अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तर कांड में दिखाई पड़ता है। अब सूरदास की जो श्रृंगारी रचना है उसका प्रभाव किसमें दिखेगा? गीतावली में। जो उत्तर रामायण की उत्तराखंड में गीतावली का जो असर है उनकी उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब वो अयोध्या वापस आते तब दिखाई पड़ता है, पर केवल आनंद उत्सव तक रह गया। लेकिन जब तक राम राज्याभिषेक का उत्सव होता है तभी तक, उसके बाद फिर वो छोड़ दिया गया। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षण भक्ति की सामग्री लेकर चली। इसमें धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। मतलब उसमें प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया है। कृष्ण भक्ति में, कृष्ण उपासना भक्ति के अंदर प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो वहां पर भक्ति पीछे रह गई है। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा, प्रेम समन्वित रूप में और सबके सामने रखा, और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। तो मतलब जो धर्म है, मतलब जो उनकी जो भक्ति है उसमें धर्म और सदाचार ज्यादा है और प्रेम रस जो है वो कम है।